ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। आज का मित्रों विषय है तुला राशि के विषय में 2026 यह वर्ष कैसा रहने वाला है आपके लिए, और 2025 में और 2026 में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। 2026 यह वर्ष आपके साथ में क्या क्या सहयोगी बन सकता है, किस किस क्षेत्रों में सहयोगी बन सकता है, और साथ ही आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार क्षेत्र में क्या भाग्योन्नति हो सकती है 2026 में या नहीं हो सकती। इन सभी प्रकार के बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति किस स्थान में बैठे हैं, आपकी राशि के स्वामी यानी कि शुक्र वृष तुलाधिपः, तुला के अधिपति यानी कि शुक्र किस स्थान में बैठे हैं, कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, ये सभी प्रकार की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके 2026 में, और आपको मैं पुनः अवगत करा दूं कि यह जानकारी आपको गोचर ग्रहों के माध्यम से चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग दी जा रही है। और सबसे पहले आप सभी को तो 2026 यानी कि नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नए वर्ष में आप सभी उन्नति के पथ पर, आपका कोई भी कार्य हो किसी भी क्षेत्र में उसमें आपकी उन्नति अवश्य हो, यही हम आशा करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख रहें, प्रसन्न रहें, यही हम चाहते हैं। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, तुला राशि यानी कि आपके लग्न भाव में तुला राशि बैठी है। आपके तृतीय भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, यानी कि आपकी ही राशि के स्वामी शुक्र आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तृतीय हाउस में बैठे हुए हैं। राहु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, और शनि आपके षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति यानी देवताओं के जो गुरु माने जाते हैं वो बैठे हैं भाग्य भाव में। तो ये भाग्य भाव में बैठ करके कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, आपकी भाग्योन्नति कब होगी, इस बारे में हम जानकारी देंगे। सभी ग्रह अपने अपने यथा स्थान में बैठे हुए हैं। सभी ग्रह समयानुसार अपनी अवधि के अनुसार राशियों का परिवर्तन करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों शिक्षा, प्रेम और पुत्र के संबंध में, क्योंकि पंचम भाव सबसे पहले हम लेंगे मित्रों। ये पंचम भाव में आपका देखो ये राहु बैठा हुआ, आपके पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु की एक विशेषता आप जान लीजिए, राहु ग्रह जिस भाव में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उसकी या तो वो उन्नति कर देते हैं, या तो उसका भाग्योदय हो जाता है, या तो उस घर में बैठ करके उस जातक को, उस व्यक्ति को मालामाल कर देते हैं। यदि राहु की कहीं दृष्टि पड़ गई, किसी घर में दृष्टि पड़ गई, किसी हाउस में दृष्टि पड़ गई, तो उससे संबंधित उस सभी कार्य को वह नाश करके रख देता है। ये बात आप अवश्य याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात हम पुत्र से संबंधित बात करेंगे, यानी कि पंचम भाव में राहु बैठ करके पुत्र की क्या भाग्योन्नति हो सकती है। यदि आपका पुत्र यदि शिक्षा अध्ययन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी पढ़ाई से लेकर के एग्जाम तक का जो रास्ता उसको तय करना है वह बहुत ही सरल होने वाला है, क्योंकि राहु का पूर्ण सपोर्ट रहने वाला है। आपके बालक का, आपके बालक हो या बालिका हो, उन दोनों की भाग्योन्नति निश्चित है। पढ़ाई के विषय में ले लीजिए, एग्जाम के विषय में ले लीजिए, या उसकी भाग्योन्नति कुल मिलाकर के कहा जाए तो निश्चित है। या पुत्र की तरफ से पिता की उन्नति भी हो सकती है, और पुत्र उत्तर वृद्धि करेगा 2026 में, ये आप निश्चित समझ करके चलिए। यानी कि आपके पुत्र की विशेष रूप से जो बुद्धि है, वो और जो फोकस है, वो पूर्ण रूप से पढ़ाई में लगने वाला है। दूसरी बात करेंगे हम प्रेम प्रसंग, लव लाइफ के विषय में, जो कि राहु ऐसा कर देते हैं कि जैसे आप, यदि आपका रिलेशन चल रहा है, आपका लव लाइफ चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि सडनली
अचानक आपकी बात आपके पार्टनर को कुछ बुरी लग जाए, या आपके पार्टनर की कोई बात आपको कुछ बुरी लग जाए, तो हो सकता है आपके साथ में ब्रेकअप भी हो सकता है, या आपको वो ब्लॉक भी कर सकता है सामने वाला पार्टनर। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसी कोई बात जो सामने वाले को चुभती हो, सामने वाले को अच्छी ना लगती हो, ऐसी बात को उसके सामने लाने से आप बचें। नहीं तो आपका जो रिश्ता है, जो आपका रिलेशन है, उसमें दरार आ सकती है। ठीक है। तीसरी बात हम करेंगे, सबसे जो विशेष बात है, जो हमने सबसे पहले ही बताई थी, शिक्षा की हो गई, पुत्र की। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। ये बैठे हैं आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति। यहाँ बैठ करके इनकी नवमी दृष्टि जा रही है कहाँ? पंचम भाव में, पुत्र भाव में। और यह जून तक यहीं पर बैठेंगे, जो 2026 में जून तक। जून से पहले आप फैमिली रिलेटेड, यानी कि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे थे या किसी पुत्र की प्लानिंग कर रहे थे, बालक की, तो आपको जून से पहले यह खुशखबरी मिल सकती है। आपके पुत्र नहीं था, आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है जून से पहले 2026 में। आपको यह शुभ संकेत मिल सकता है। आपके पुत्र की भाग्योन्नति हो सकती है। आपका पुत्र किसी कार्य में संपन्न नहीं हो पा रहा था, कहीं भी जाता था तो उसको निराशा हाथ लगती थी, या समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं थी, तो ये सभी प्रकार की जो उन्नति के रास्ते हैं वो खुलने वाले हैं आपके पुत्र के लिए। आपका पुत्र उन्नति के रास्ते में चलने वाला है। 2026 बहुत ही अच्छा बदलाव लेकर के आ रहा है। लेकिन जून तक विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपका पुत्र जून के बाद में आपको थोड़ा उस पर नज़र भी रखना आरंभ कर देनी है। नहीं तो ये लव लाइफ के चलते उसके जीवन में अड़चने भी आ सकती हैं। इसलिए आप अपने पुत्र का थोड़ा विशेष ध्यान भी रखना है जून के बाद में, जून 2026 के बाद में। चलिए बात कर लेंगे हम। देखिए, आपके शत्रु भाव में शनि बैठे हुए हैं। शत्रु भाव में शनि बैठे हैं, वो भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तो हो सकता है 2025 में, यानी इस समय, आपके जो विवाद थे, आपके झगड़े थे, आपके केस थे, कोर्ट संबंधित, कोर्ट रिलेटिव, आपके जो कोर्ट तक ऐसे केस थे जो कोर्ट तक पहुंच गए थे, ऐसे कुछ झगड़े थे जो कोर्ट तक पहुंच गए थे, तो वो केसों से छुटकारा पाने का भी समय आपका आ गया है 2026 में। ऐसा योग बन रहा है इन गोचर ग्रहों का कि आपका वह केस भी सॉल्व हो सकता है 2026 में। लेकिन आपको आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। बस यदि आपकी कुंडली में दोष नहीं हुआ, आप तुला राशि वाले हैं, तो ये जो जानकारी आपको दी गई है यह आपके ऊपर अवश्य लागू होगी, और जो बातें आपको बताई गई हैं वह भी आप पर सटीक लागू होने वाली है। देखिए, 2025 भी आपको जो भी दे करके गया, लेकिन उससे ज़्यादा आपको 2026 ले करके आपको कुछ देने के लिए आया है, जो कि हमने आपको बताया। तुला राशि वाले जो जातक हैं, शुक्र कामदेव के स्वामी हैं। इस समय आप काम वासना लिप्त हो सकते हैं, लेकिन उससे आपको बचना अवश्य है। यदि आप उससे नहीं बचेंगे तो आपको हानि हो सकती है। चौथी बात हम कर लेंगे मित्रों, ये जो पंचम भाव है यह पेट से रिलेटिव, यानी कि पेट में इन्फेक्शन, या आप जो खान पान करते हैं उससे रिलेटिव, या पेट में कोई उदर पीड़ा होती है, रक्त विकार होता है, तो ये सब पेट से रिलेटिव है। तो राहु बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में। यदि आप बाहर का कुछ खान पान करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसमें आपको विशेष ध्यान रखने की बात है, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठ करके उदर पीड़ा करा सकते हैं, किडनी, लीवर आदि में इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपके पेट के अंदर किडनी और लीवर में इन्फेक्शन भी करा सकते हैं। इसलिए आप बाहर के
जंक फूड आदि से खाने से बचें ताकि आपका स्वास्थ्य हेल्दी रहे। आप तो सोचते हैं कि मैं तो बहुत हेल्दी भोजन हेल्दी खाना खाता हूँ, लेकिन आपको सावधानी अवश्य बरतनी होगी, नहीं तो आप के साथ में दुर्घटना या इंसिडेंट हो सकता है। साथ ही बात करेंगे मित्रों मंगल, जो कि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, गुरु की ही राशि में बैठे हुए हैं। तो आपका जो ये रिलेशन का भाव है, संबंधियों का भाव है, आपके सगे संबंधियों का भाव है, यह बुधादित्य योग भी बन रहा है। यानी आपके 2026 में आपके संबंधियों के साथ में बहुत ही अच्छा रिलेशन, बहुत ही अच्छा संबंध बनेगा, बहुत ही अच्छा व्यवहार रहेगा। आपके संबंधी आपकी बातों को समझेंगे, आपके हाल को समझेंगे, आपके समय को समझेंगे। आपके मित्रगण जो थे वो आपका सपोर्ट भी करेंगे, यानी कि धन संबंधित भी आपकी सहायता करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। 2026 में कोई आप बड़ा काम भी आरंभ कर सकते हैं। 2026 में किसी पार्टनर को साथ लेकर के आप कोई ना कोई कार्य आरंभ कर सकते हैं, उसमें आपको उन्नति प्राप्त होगी। आपके सगे संबंधियों के द्वारा कोई ऑफर मिल सकता है आपको। आप कहीं दूर विदेश भी जा सकते हैं घूमने के लिए, ट्रेवल्स में आप घूमने के लिए विदेश भी जा सकते हैं, ऐसा योग पूर्ण रूप से बन रहा है। चलिए मैं आपको पुनः अवगत करा दूं, यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष है तो ये जानकारी आप पर लागू नहीं होगी। यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख गया होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कुंडली में आपको सटीक जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज का कार्यक्रम इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में, अगले कार्यक्रम के साथ में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।